आइए जानते हैं ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। ये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं या खुद ही मोबाइल के जरिए आप बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को एक नई पहचान मिलेगी। इस ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए बार बार पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं। अगर आप ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट e-shram.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना होगा। ई श्रम कार्ड के लाभ। हालांकि ई श्रम कार्ड योजना के कई लाभ हैं जो सीधे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कराता है तो उसे 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें सरकार की ओर से 1 साल का प्रीमियम दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु या पूर्ण रूप से अपंग होने की स्थिति में वह 2 लाख रुपए का हकदार होगा। वहीं आंशिक रूप से विकलांगों के लिए बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ई श्रम कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठन क्षेत्र के करीब 38 करोड़ श्रमिकों, जिन्हें लेबर बोला जाता है, के लिए 12 अंकों का ई श्रम कार्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN जारी करेगा। इस कदम से न केवल कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी बल्कि संकट के समय श्रमिकों को कई लाभकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। बता दें कि देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक इस ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इनमें कृषि श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग श्रमिक आदि शामिल हैं। अगर ई श्रम कार्ड बनाने में कोई असुविधा हो रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। ई श्रमिक हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है 1443-4। इस पे आप कॉल करके आप ई श्रम कार्ड से जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ई श्रम पेंशन योजना 2021 केंद्र सरकार द्वारा मजदूर वर्ग के लोगों के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। इसके तहत सभी श्रमिक का डाटा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और सभी मजदूर वर्ग के लोगों को ई श्रम कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे लोग जो नीचे दिए गए मजदूरों की श्रेणी में आते हैं, इस श्रम कार्ड के तहत आवेदन करने पर श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। यदि किसी कारण से श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनकी पत्नी को भी पेंशन दी जाती है। ई श्रम कार्ड पेंशन ऐसे मिलेगा 36,000 रुपये। सरकार द्वारा ई श्रम पेंशन योजना के लिए केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं। योजना के माध्यम से वह 60 वर्ष बाद निर्धारित समय पर अपने खाता में पेंशन की राशि प्राप्त कर सकता है। इस ई श्रम पोर्टल पेंशन योजना के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के नागरिक आवेदन कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को अपनी उम्र के अनुसार हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राशि अपने बैंक में जमा करनी होगी। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 वर्ष है, जो आपको 55 रुपये प्रति माह जमा कराना होगा। यदि आप 40 वर्ष के हैं तो 60 वर्ष की आयु तक 200 रुपये प्रति माह जमा कराना होगा। इसके बाद ई श्रम कार्ड धारकों को पेंशन मिलेगी। यह पेंशन राशि उनके वृद्धावस्था का सहारा होगा।